दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेल्फ फाइनेंस का आज की अपडेट लेके आया हूं। आज का ताज़ा खबर मतलब आज की लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग सेल्फ फाइनेंस स्कीम के बारे में लेके आया हूं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, तो चैनल पे जरूर बने रहिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों यारों को अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर भेजिएगा, उनको पता चले कि एएमयू के एडमिशन के क्या अपडेट्स है। तो सेल्फ फाइनेंस की बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा और ऑफिशियल नोटिस के साथ साथ। तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अभी रिजल्ट का ही मौसम चल रहा है और इस रिजल्ट के मौसम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बनने बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का करियर का सवाल है, भविष्य का सवाल है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उस सब की कंप्लीट जानकारी आपको टीबीआईटी पे मिलती है। टीबीआईटी को देखने के लिए, लाइक करने के लिए आपको दिल से सभी को शुक्रिया बोलना चाहता हूं, सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने प्यार दिया कि 500,000 की फैमिली होने जा रही है, 5 लाख पूरे करने जा रही है इस चैनल, इसीलिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले ये पुराना नोटिस दिखा देता हूं, फिर आज की भी नोटिस दिखाता हूं। पुराना नोटिस 20 जून को आया था, आज 28 तारीख है, तो 7 दिन पहले ये नोटिस आया था। इसमें बात कही गई थी कि बहुत सारे कोर्सेज में सेल्फ फाइनेंस की सीटें बढ़ाई गई है इस साल से। हर कोर्स, लगभग सारे कोर्सेज में सीटें बढ़ी हैं। 126 कोर्सेज है जिसमें सीटें बढ़ी हैं, जिसमें मेल फीमेल का अलग अलग सीटें बढ़ाई गई है, यानी फीमेल का भी बिल्कुल एडमिशन कंफर्म होगा, क्योंकि जो फीमेल के सीट्स होंगी वो मेल को नहीं दी जाएगी जब तक कि कोई फीमेल कैंडिडेट्स ना आए। तो फीमेल अगर अप्लाई करेगी तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस है इस सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशंस के लिए। तो ये 126 कोर्सेज है। इसके अलावा इसमें क्लास 11 का मेंशन नहीं है, तो क्लास 11 का पिछले साल का नोटिस लेके आया हूं 2023 का और इससे पहले 2022 का। दोनों में आपको डिटेल मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया होगा, वो भी एक्सटर्नल कैंडिडेट्स का। यानी आप अगर एएमयू के स्टूडेंट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल कैंडिडेट और जिनको एक्सटर्नल इंटरनल में कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल का वीडियो बना दूंगा, दोनों में क्या फायदे हैं। तो ये एक्सटर्नल कैंडिडेट का नोटिफिकेशन पिछले साल के, जो कि 22 जुलाई को आया था, तो इस साल भी जुलाई में ही सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आएगा। तो ये वीडियो जो देख रहा है उसको ये तो पता चल गया कि सेल्फ फाइनेंस पिछले साल जुलाई में आया था, तो इस साल भी जुलाई में ही आएगा। 1-2 दिन के बाद जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, तो जुलाई के लास्ट वीक में या सेकेंड लास्ट वीक में ये फॉर्म आ सकता है इस साल भी, क्योंकि पिछले साल 22 जुलाई को आया था। और उससे पहले देखिए तो थोड़ा सा सेशन गड़बड़ हो गया था कोरोना की वजह से, तो देखिए जनवरी 2022 में आया था 2021 का। जो फीस इसमें देखेंगे तो 25,000 फीस था 2021 में, लेकिन फीस अभी जो 2023 पिछले साल की बात करें तो फीस 25,000 की जगह 27,000 कर दी गई थी। लेकिन जितने भी कोर्सेज ये वाले थे जो यूजी पीजी वाले के, इसमें बिल्कुल भी फीस का कोई नामो निशान नहीं था, और इसमें लिखा था कि फीस स्ट्रक्चर विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी फीस का जो स्ट्रक्चर है कि इन सारे कोर्सेज का सीटें तो बढ़ा दी गई है, लेकिन इन सीटों के लिए फीस कितना बच्चों को देना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस मोड में। क्योंकि सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या है, सेल्फ फाइनेंस का मतलब है सेल्फ मतलब खुद, फाइनेंस मतलब पैसा, खुद से पैसा देना। इसका मतलब तो साफ साफ जाहिर होता है कि रेगुलर से ज्यादा फीस लगेगा, इसलिए सेल्फ फाइनेंस की बात कही गई है, यानी खुद से पैसे देने की बात कही है। खुद कौन है, तो स्टूडेंट ही खुद है। यहां है ना सेल्फ फाइनेंस स्कीम, तो एसएफएस, सेल्फ मतलब खुद, पैसा स्कीम, यानी खुद से पैसा देने वाला स्कीम जो है ये, मतलब इस कोर्स में खुद से पैसा देना पड़ेगा। तो खुद से पैसा कितना होता है वो तो मैंने क्लास 11 की बता दिया कि क्लास 11 में 4-5-6 हज़ार जहां लगते हैं उसको मतलब 9,000 के आसपास लगते हैं, तो 3 गुना ज़्यादा देना पड़ता है, यानी 27,000 रुपया देना पड़ता है साल का। किसमें, क्लास 11 में एडमिशन्स के लिए 25,000 था, अभी पिछले साल 2 सालों से 27,000 हुआ है। लेकिन इन सारे कोर्सेज का अभी फीस का कोई नामो निशान तक नहीं है। तो फीस का बहुत बड़ी अपडेट आज के डेट में आई है। नोटिस देखिए 26 जून को ये मीटिंग हुई थी और 27 को ये सर्कुलेट हुई थी और 28 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो बिल्कुल ताज़ा खबर लेके आया हूं, क्योंकि इसमें बोली गई थी कि अलग से एक फीस स्ट्रक्चर का नोटिस आएगा, लेकिन मैं अंदर से खोद के बिल्कुल माइनिंग करके बिल्कुल ज़मीन के अंदर से निकाल के नोटिस लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि बीए ऑनर्स जो कोर्स है इकोनॉमिक्स में
एजुकेशन में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इस्लामिक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी में शैल बी 50,000 पर एनम। यानी ग्रेजुएशन के जो फीस होने वाली है वो 50,000 पर एनम में प्रपोज हुआ है, क्योंकि ये मीटिंग हुई थी जिसमें सारे लोग, ये 1 से लेकर 10 तक थे। शफई किदवई जो साहब है, जो डीन हैं, जावेद अख्तर साहब जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, हसन इमाम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के प्रोफेसर है, शाह आलम साहब जो कि साइकोलॉजी के है, पीताबास प्रधान जी जो कि मास कम्युनिकेशन के डॉक्टर हैं यानी प्रोफेसर है, नसीम अहमद खान सोशल वर्क, नफीस ए अंसारी पॉलिटिकल साइंस, मासूम रजा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, अजरा मौसवी एडवोकेट एडवांस सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज़, निज़ामुद्दीन खान ज्योग्राफी। तो ये सारे लोग मीटिंग में मौजूद थे। 10 लोगों ने तय किया है 50,000 इन सारे कोर्सेज का रखना है, लेकिन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 60,000 एक साल का फीस होगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स विल बी 30,000 पर एनम एक्सेप्ट मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंस एंड सोशल वर्क फी विल बी 35,000। यानी मास कम्युनिकेशन में, लाइब्रेरी साइंस में, सोशल वर्क के जो मास्टर्स होंगे उसमें 35,000 पर एनम लगेगा, लेकिन सेल्फ फाइनेंस की जो अदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है उसमें 30,000 पर एनम लगेगा। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सेल्फ फाइनेंस में 60,000 एक साल की फीस होगी और 50,000 फीस होगी इन सारे बीए इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में। तो ये अंदर की नोटिस लेके आया हूं, बाकी सेपरेट नोटिस आपको यहां पे देखने को मिलेगा नोटिसेस एंड अपडेट्स में। वैसे ही जैसे ये 5 पेज की नोटिस थी, हर कोर्स का सीट लिखा हुआ था, तो अब हर कोर्स का फीस भी लिखा रहेगा, तो आपको और भी डिटेल में मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा पहले ही इस बात को पता चल गया कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर के अंदर सेल्फ फाइनेंस के नाम पे। तो सेल्फ फाइनेंस के नाम पे आपको पता चल गया, फीस की अपडेट है। और फॉर्म कब निकलेगा? क्लास 11 के तो पता चल गया कि जुलाई में पिछले साल निकला था, तो इस साल भी जुलाई में निकलेगा। बाकी इन सारे का क्या अपडेट्स है वो ऑफिशियल अपडेट्स पता चलेगा। क्या आपका जो पहले वाले अप्लाइड फॉर्म है क्या उसी से होगा या अलग से कुछ करने पड़ेंगे, ये तो रिजल्ट आने के बाद ये तय होगा कि कितने बच्चों को सेल्फ फाइनेंस में ऑफर किया जा रहा है, और जिसको ऑफर किया जा रहा है वो इतना फीस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर नहीं दे पाएगा तो कोई और बच्चा देगा, क्योंकि फीस आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, ज्यादा है या कम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसको जामिया हमदर्द से कंपेयर करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा और मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि जामिया हमदर्द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटी है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्राइवेट, उसका भी फीस हम लोग जायजा लेंगे, तब पता चलेगा क्या प्राइवेट से ज्यादा ये फीस एएमयू वाले ले रहे हैं सेल्फ फाइनेंस के नाम पे, या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जैसा ले रहे हैं जामिया हमदर्द की तरह, या उससे भी कम है। तो ये कंपैरिजन करेंगे प्राइवेट से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तभी जाके पता चलेगा। अभी तो आप जान लीजिए कि इतना फीस है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, और मैंने क्लास 11 के भी बता दिया कि 27,000 एक साल। अब क्लास 11 2 ही साल का होता है, अगर एक साल में 27,000 लेंगे तो 2 साल में 27,000, यानी 60,000 में 6,000 कम, यानी 56,000 की 54,000 रुपया लगेगा 2 साल का क्लास 11 और 12 में, यानी 11-12 में। इससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि अगले साल थोड़ा सा 12 में कम हो जाता है, तो ये भी देखना होगा। एग्जैक्टली डबल नहीं लगता है, जो पहले साल फीस लगती है उसमें बहुत सारे फीस होते हैं, एनरोलमेंट फीस होती है, वन टाइम कॉशन मनी होती है, वो सब सेकेंड ईयर्स में नहीं लगता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें अब क्या सेल्फ फाइनेंस में आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसका कंपैरेटिव वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन ये एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा कि सेल्फ फाइनेंस क्लास 11 के रेगुलर में और सेल्फ फाइनेंस में क्या अंतर है, वही मोर और लेस सारे कोर्सेज में होने वाली है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे amucontrollerexams.com पे देख सकते हैं या amu.ac.in पे देख सकते हैं। बिना टेस्ट के एडमिशन वाले फॉर्म भी निकलने वाले जुलाई में निकल जाएंगे, जिसको बोलते हैं AMU सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जिसका रेगुलर में नहीं एडमिशन होता है वो एज अ CDOE भी ले सकता है, यानी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में ले सकता है और AMU जैसी ब्रांड यूनिवर्सिटी का डिग्री हासिल कर सकता है। तो ऐसी यूजफुल वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अपने फैमिली मेंबर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इल्म हो, उनको भी ज्ञान हो, उनको भी एजुकेशन अच्छी मिले, जिसके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके।
तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।